यो आपको ना सुना। चलो आज पत्ती पढ़ा, पत्ती, ठीक है। हाँ इसीलिए से चलो पौधे के भाव, पौधे में मुख्यतः एक जी जी कैसे इसका तो बताया गया था। आप लिख लीजिए पौधों में, पौधों में मुख्यतः निम्न भाग आवृत्तिबीजी पौधे का मतलब होता है कि जिस ऐसा पौधा जिसके फल बनेगा, बीज बनेगा और बीज कवर के अंदर होगा। और अनावृत्तिबीजी में फल नहीं बनता है, सिर्फ बीज बनता है और कवर के अंदर भी नहीं होता है। आवृत्तिबीजी मतलब होता है, और सॉरी अनावृत्तिबीजी का मतलब होता है जिसके बीज ओपन हो, खुले हो, नैक्ड सीड। अनावृत्तिबीजी जैसे साइकस पाइनस इफेड्रा, जिंको बाइलोबा ना, ये सभी के पौधे। और आवृत्तिबीजी में क्या होता है कि पौधों जो बीज होता है वो क्या होता है, कवर में ढका होता है, उसमें फल भी बनता है। हाँ बीज फल के अंदर मैक्सिमम, ठीक है, फली के साथ में अंदर होंगे और बीज जो होता है वो कवर से ढका रहता है, ये होता है। हाँ इसके बीज कवर से ढके हों तो बोलते हैं आवृत्तिबीजी, और जिन पौधों के बीज कवर से नहीं ढके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनावृत्ति। अनावृत्तिबीजी किसका, आवृत्तिबीजी ना, पौधे का वह समूह
पौधों का वह समूह जिसके बीज कवर या हिंदी इसको बोलते हैं खोल में, खोल जाते हैं ना, खोल में, खोल से, खोल से ढके होते हैं। आवृतबीजी पौधे का है, कहलाते हैं जैसे आम, नींबू, जामुन, शीशम, शीशम में देखो फली आती है, उसके बीच फली के अंदर होता है शीशम का, देखा है नहीं? चिलबिल का देखो, चिलबिल उन सभी के बीच फलों के अंदर यानी फली के अंदर ढके होते हैं, कवर के अंदर जो है ना, पतला होता है। हाँ, शीशम का पतला होता है, वो भी जो है मटर की फैमिली का सब फैमिली है शीशम का, ठीक है। तो ये आवृतबीजी पौधे ना। अब इसमें कौन आवृतबीजी भाग में कौन कौन सा भाग होता है? जड़ होता है, तना होता है और शाखाएं होती हैं, शाखा होती है ना, पत्ती होता है, पुष्प होता है, फल होता है, बीज। ठीक, एक साधारण पौधे में क्या क्या होता है? जड़ होगा, तना होगा, शाखा होगी, पत्ती होगा, पुष्प होगा, फल होगा और बीज होगा। ये पौधे के भाग हैं मोस्टली, समझ रहे ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको पढ़ेंगे? जड़ को पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी पौधे की उत्पत्ति सर्वप्रथम क्या होती है? उसकी जड़ से ना। तो पहले हम आते हैं जड़ तंत्र, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, ठीक है। मूल तंत्र, हाँ, यह पौधे का भूमिगत भाग होता है, भाग या पौधे का भूमिगत भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है, जो मूलांकुर से विकसित होता है एवं प्रकाश से दूर, प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करती है। जड़ स्त्रीलिंग भी है,
जड़ क्या है? स्त्रीलिंग। और तना क्या है? पुल्लिंग। तो जब तना लिखेंगे, तना लंबाई में बढ़ता है, यानी कि तना लंबाई में बढ़ती है, ये भी समझना है। जड़ लंबाई में बढ़ती है, यानी कि जड़ लंबाई में बढ़ता है, ऐसे नहीं लिखेंगे ना। तो ये समझना भी आपको है कि जो है अंधकार की ओर वृद्धि करती है ना, जिसका मुख्य कार्य, जिसका मुख्य कार्य मिट्टी में खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करना, अवशोषण करके पौधों की टहनियों तक पहुंचाना है। तो आप समझ गए, यह पौधे का भूमिगत भाग होता है जो मूलांकुर से विकसित होता है, मूलांकुर से विकसित होता है, से विकसित होता है ना। प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करती है, जिसका मुख्य कार्य मिट्टी में उपस्थित खनिज पदार्थ एवं जल का अवशोषण करके पौधों की टहनियों तक पहुंचाना है। ठीक, तो ये जड़ है। अभी लिखा नहीं, जड़ की प्रमुख लक्षण कैरेक्टर ऑफ फ्रूट्स या फीचर्स ऑफ फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। फीचर्स ऑफ फ्रूट्स नंबर 1 आप लिख लीजिए अच्छे से पहले। वैसे तो लिखा तो है कई बार, क्या लिखते हैं समझिए, बंद करिए कापी, समझने की कोशिश करें। लिख के रखे हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करें। ठीक, तो पहला लक्षण जड़ का क्या है कि जड़ हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की ओर वृद्धि करती है। ठीक है, जला दो। चलो, जड़ हमेशा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की ओर वृद्धि करती है। शक्ति की ओर प्रकाश के विपरीत, पानी की खोज में बढ़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, विपरीत
पानी की खोज में बढ़ती है। अगर जड़ को पानी नहीं लेना हो तो उसको नीचे जाने की बहुत ज़रूरत क्या है, 2 फीट की नीचे गहराई में जाएगी ना। जिस पौधे की जड़ गहराई में जाती है वो पौधा काफ़ी देर तक टिका रहता है, उसका लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है। जैसे सिकोया सिम्परविरेंस, जानते हैं सिकोया का पेड़ सबसे ज़्यादा ऊंचाई में पाया जाता है, ऊंचा बहुत होता है लेकिन टिकाऊ भी अधिक है। हमारे यहाँ आम नीम का पौधा देखा है, उसकी जड़ गहराई में जाती है तो उसकी लाइफ भी 60-70 साल। पता चला दादा ने आम लगाया, उनका लड़का भी खा लिया, उनका नाती भी उसी पेड़ से काम खा रहा ना। आम नहीं सूख रहा, दादा खाए जो आम लगाए खाए वो तो चले गए, लेकिन अभी उनके लड़के का लड़का भी आम खाने के लिए पर्याप्त है, जो ऐसा आम लगा दिया पुराने ज़माने के लोग ना। अभी मॉडर्न आम तो ऐसा नहीं है, लेकिन आदिकाल जो पुराने ज़माने का आज के 60-70 साल पहले का आम है वो अब भी अनवरत चल रहा है, वो तो बूढ़ा ही नहीं हो रहा है। हम ही कर देते हैं, उसके नीचे जाके गंदगी फैला के चले आते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है, सूख जाता है। नहीं तो अगर अच्छा देखभाल करें जैसे और तो पेड़ों का करते हैं, वो सूखने का जल्दी नाम नहीं ले, क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। रीजनरेशन क्या होता है, हर समय नए नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं, तो वो मजबूत बना रहे हैं। पोषण के कारण ये पॉसिबल है, अच्छा पोषण देंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, हमारा पेड़ जल्दी खराब नहीं होता। ठीक है, तो जड़ क्या क्या है, जड़ हमेशा बिजली की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की ओर प्रकाश के विपरीत पानी की खोज में बढ़ती है। ठीक, नंबर 2, यह माने जड़ मूलांकुर से, हाँ मूलांकुर से विकसित होती है। यह मूलांकुर पता है, मूलांकुर क्या होता है, विकसित होती है। इसका रंग बता रंग लगता है, इसका रंग मटमैला या भूरे रंग की होती है। कैसे होती है, भूरे रंग की होती है, परंतु सिंघाड़ा इसमें आने वाला है, आ रहा है ना। सिंघाड़ा एवं आर्किड की जड़ हरे रंग की होती है, एवं आर्किड की जड़ हरे रंग की नहीं, होती है। ठीक है, सिंघाड़े और आर्किड की जड़ कैसे होती है, हरे रंग की होती है। तो मूलांकुर क्या होता है, देखो मूलांकुर कैसे होता है, नहीं थोड़ा सा उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ये हमारा क्या है, फिट बैठना चाहिए, दोनों बीच का होने चाहिए, फिट बैठने चाहिए, तो वो द्विबीज पत्ती है। अब अगर यहां से
ये हमारा क्या है, मूलांकुर। हाँ, मूलांकुर। अब ये क्या है, प्रांकुर। जी हाँ, आंखें जो निकलते हैं पहले व्हाइट कलर का आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब सन लाइट नहीं मिलेगा तो पीला भी हो जाएगा वो ना। नहीं, पहले मूलांकुर निकलेगा, फिर उसी के बगल से ये देखो दोनों पास में निकलेंगे, यहीं से दोनों निकलेंगे। ये करके ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन भाग। इसका क्या है, जनन भाग है, और ये क्या है, पोषक भाग है। हाँ, चने में जो निकलता है सफेद वाला वो तो मूलांकुर ही निकलता है, बाद में उसमें प्रांकुर निकलता है जो हरे रंग का हो जाता है। अगर पहले दिन निकलेगा तो मूलांकुर निकलेगा, दूसरे से तीसरे दिन क्या निकलेगा, प्रांकुर निकलेगा, जो तना निकलना है जो हरा रंग का हो जाता है। हाँ, दूसरे साइड उसी के जस्ट। हाँ, वो देखो ऐसे निकलेगा, जैसे ये है ना, तो इधर आ जाएगा उसका ये, और इधर से ही ऐसे वो भी लिखिए, जस्ट सेम प्लेसेस, अलग अलग स्थान का नहीं, इसी से, क्योंकि जनन भाग यही है, ये तो पोषक भाग है, इसका हम लोग भी खाते पीते हैं। चना चना वाला ये भाग हमारे काम का है, ये जनन भाग तो कुछ प्रोटीन का है, काम का है, वो भी हमारे लिए तो, लेकिन जो इसको पोषण दे रहा है, तो जनन बीज जब तक बताओ अगर 300 साल भी हम उसको सुरक्षित रख दें तो उसका मूलांकुर और प्रांकुर खराब नहीं होगा, उसी भोजन से वो अपना काम चलाता रहता है जो इस बीज के अंदर स्टोर रहता है। ये क्वालिटी है बीज, कहाँ रखें, सिक्योर प्रिजर्व करके रखें, बीज को खराब नहीं होने दें। तो वो उसका जो मूलांकुर है, यानी जो बीज है, जो नन्हा पौधा है, वो उसी में सोता रहेगा, सुप्तावस्था में रहता है। हाँ, बीज क्या करता है, वो सुप्तावस्था में रहता है, और जब सही मात्रा में उसको पोषण, ऑक्सीजन और पानी मिल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उगना प्रारंभ करेगा, यानी जन्म ले लेगा। जैसे बोलते हैं कुछ लोग, भाई अंडा मांसाहारी है कि शाकाहारी है, ज़्यादातर ऐसे पूछते हैं ना। तो भाई अंडा तो देखो, जब तक वो फर्टिलाइज तो है, लेकिन वो सो रहा, उसके अंदर जो जीव है वो क्या करता है, सोता रहता है। उसकी मम्मी जो है, मुर्गी या चिड़िया का जो भी है, जब उसके ऊपर बैठती है तो क्या करता है, उसका टेम्परेचर जो है, ये अंडा ना, अब इसके ऊपर चिड़िया बैठ गई, चिड़िया क्या करेगी, बैठ गई, अपने पंखे को फैला कर बैठेगी, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा ऐसे ही बैठ जाए, वो क्या करेगी, अपने पंखे को फैला कर बैठेगी और पूरे अंडे को कवर करके रखेगी, हीटिंग प्रदान करेगी, क्या देगी, उष्मा देगी। उष्मा देगी तो जो इसके अंदर एक छोटा नन्हा सा पीला वाला भाग है, इसमें जीव रहता है, वो क्या करेगा, एक छोटा सा यहाँ पर वो भी बच्चा चू चू करते हुए निकलेगा, जब अंडा टूट जाए, इसका आकार बढ़ता जाएगा, सफ़ेद वाला जो भाग अंडे का होता है उसको ये क्या करेगा, पोषण लेता रहेगा, खाता रहेगा उसको। और एक समय ऐसा है कि जिस अंडे से बच्चा निकलता है, कभी देखा है चिड़िया उड़िया का, उसके अंदर सफ़ेद वाला भाग गायब रहता है ना, क्योंकि भाई उसको पोषण के लिए है, वो सफ़ेद वाला भाग क्या है, वो पोषण देता है उसको। तो जब पतला हो जाता है, हाँ, तो ये क्या करेगी चिड़िया, इसको सेके, इसको गर्म कर देगी 106 फ़ारेनहाइट, कितना, हमारे शरीर से ज़्यादा तापमान दे देती है। और जब गर्मी से ही कोई जीव पैदा होता है, बात जानते नहीं, अगर ठंडा में ले जाओ, फ्रीजर में रख दो ना, ठंडा आपका पड़ा रहेगा, उसमें बच्चा नहीं जर्मिनेट होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको गर्मी चाहिए, क्या चाहिए, अंडे को गर्मी चाहिए। इसके बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारे बॉडी का होता है 98.5 है, इसके क्या होगा 98.8, इस चिड़िया की बॉडी का टेम्परेचर, बर्ड, हाँ, हमसे ज़्यादा है, गर्म रहती है चिड़िया। कभी चिड़िया पकड़ा है,
उसको हाथ से पकड़ो, देखो गर्म लगती है वो। चिड़िया को पकड़ेंगे तो उसकी बॉडी हमसे गर्म दिखेगी हर समय। तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 2 फ़ारेनहाइट ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 2 से 3 फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उतने में ही गर्म महसूस होती है चिड़िया। समझ रहे ना? उसके बॉडी का भी टेम्परेचर स्थिर है, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 98.5 या 4 स्थिर है, वैसे चिड़िया की बॉडी का भी टेम्परेचर स्थिर होता है। इसीलिए ठंडियों में देखो चिड़िया अपने पंखों को फुला लेती है, उसमें हवा भर लेती हैं। हवा भरने से क्या फायदा है कि वो अपनी बॉडी का कोई लॉस, बॉडी टेम्परेचर वो लॉस नहीं होने देगा, जितना है वो बना के रखती है। कुत्ते अपने बॉडी को सिकोड़ के रखते हैं। कुत्ते क्या करते हैं? ठंडियों में अक्सर सिकोड़ के बैठते हैं और गर्मी में पूरा पैर फैला के बैठते हैं ना। जीभ भी निकली रहती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनकी। गर्मी में कुत्ता अपने जीभ बाहर निकाल के रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, लार निकालता रहता है हर समय ना, जिससे उसके बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल बना रहे। वो गर्मी से परेशान बहुत होता है कुत्ता, देखा है नहीं? हर समय पानी ढूंढता है गर्मी के महीने में, जहाँ जाएगा सब पानी पूछ जाएगा। हाँ, तो ये इसको टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये अंडा एक्टिवेट हो जाएगा। वही बात इधर का बीज वाला भी है, इसको भी टेम्परेचर मिल जाएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और नए जीव में वो पौधा बना लेगा, ये चूजा बना लेगा आपका। ठीक, तो मूलांकुर से क्या बनता है? जड़ बनता है। और प्रांकुर से क्या बनता है? तना बनता है। ठीक है, ये हमारा, इसको हटा रहे हैं ना। हाँ, तो जब तक एक्टिवेट नहीं तो शाकाहारी, जैसे चावल गेहूँ है वैसे वो जब जिंदा हो जाए, मतलब मुर्गी से देगी तब उसमें बच्चा आएगा ना। वैसे तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ही तो है। इसीलिए तो बोलते हैं भाई अंडे से ही पहले जीव पैदा हुआ। कोई भी जीव जो आया वो उसमें क्या बनाता है? अंडा प्रोड्यूस हुआ ना। नंबर 3, जड़ के सिरे पर एक टोपी होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। मूल, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसे मूल गोप कहते हैं ना। जो हाँ, सिरे पर एक टोपी होती है, जिसे मूल गोप कहते हैं। जो वृद्धि के समय, जो वृद्धि के समय मिट्टी के रगड़ से बचाती है। अगर बताता है रगड़ से न बचा तो उसका जो है वो आगे वाला भाग टूट जाएगा, तो ग्रोथ क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसलिए मूल को पाया जाता है। ठीक है, कुछ जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं। जैसे राइजोफोर। राइजोफोर जड़ में पत्ती, फूल, फल का भाव। जड़ में पत्ती, फूल, फल का अभाव होता है।
कुछ जड़ें भोजन का संग्रह करती हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर और हल्दी अदरक है ना। ठीक, हो गया। उसकी जो पत्ती ही होती है मैक्सिमम, उसकी जो तनी, उसमें तना ही पत्ती है, जो मोटा मोटा नीचे से निकलता है ऊपर पत्ती, वो तना ही मॉडिफिकेशन।